बिस्मिल्लाह। सेवन ऐसा नो अमला, ठीक है, टेस्ट करने के लिए था। ठीक, अब जो अगली आयत है वह इन्ना लजाइलूना। ओके, सईदन इज देखो, पाक चीज को सईदन कहते हैं, जैसे सईदन तैयबन, मट्टी को कहते हैं सईदन तैयबन। सूरह कहफ पे नहीं थे हम, थे सूरह मुल्क पे। Are you sure? हाँ, सूरह मुल्क कर रहे थे ना। Oh my goodness. Okay. Somebody is doing Surah Kahf, so okay. That's interesting. सूरह कहफ कर रहे थे वो, फिर सूरह मुल्क कर रहे थे तो वो कमर आ गई थी, तो फिर हमने रिवीजन समझे एक तरह से किया था। ये था 7 आयत का। 7 हैं या 8 हैं वो देखनी पड़ेंगे। सही सही। जुस्सानी अशरून। नहीं, बल्कि हमने 14 तक कर ली थी। That's half of it. हाँ, Alhamdulillah. 24 कर ली हमने, 14 तक कर ली थी। सामिन वशरून 28. ओके, इंशाल्लाह शुरू होने वाली है तहरीर मुल्क। ऑलराइट। Oh, the whole page, माशाल्लाह। हो गया ये वाला पेज। एंड ओके, सो 15 14। भी हो गई है, 15 भी हो गई है। 15 हो गई। ओके 15 हो गई है। ओके हाँ, सही। फिर तो आमन तो बिना समाए हैं। हाँ, आमन तुम फिर समाई आई यक्सफा बिकुमुल अर्द फैज़ा हिया तमूर। तो एक मिनट, सही तैयार। ठीक जो तो मैंने आपको भेजा था मोहम्मद असद का, वो देखा था आपने? जी, थोड़ा सा देखा, यानी कि पूरा नहीं देखा। लाइक हाँ, इस सूरह के हवाले से। इस सूरत के हवाले से ओवरऑल उसमें काफी, मतलब इंग्लिश बहुत मुश्किल है उसकी, क्लासिकल इंग्लिश है वो। क्लासिकल है। सही सही सही। लेकिन ये पढ़ के वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी रहा। हाँ वाओ, दैट्स अमेजिंग। हाँ, कि ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, जूही जोश ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, फिर पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन अगर आप जो वो जो थे लंदन के, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो मुसलमान हो गए, उनको देखे, लाइक ही वाज अ क्रिश्चियन एंड अभी लाइक अभी हयात हैं वो माशाल्लाह। लेकिन जिस तरह उन्होंने काम किया, एंड बुक्स लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग एज वेल। आप ही ने भेजा था मुझे, इंट्रोड्यूस कराया था उनसे, सही नहीं? नहीं नहीं, मुझे लंदन, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कोई नाम उनका मैं निकाल के दूंगी आपको। तो ठीक। उनका भी जो लिखत पढ़त से जो ताल्लुक है, तकरीबन ही इज डूइंग लाइक अ रिसर्च एंड उनकी जो पब्लिशिंग है, पब्लिश किया है उन्होंने अपना वर्क, दैट्स लाइक वर्थ, लाइक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका। तो ये लोग ना सिर्फ आई मीन अल्लाह ने इनको, इनसे काम लेना होता है तो अल्लाह उनको बिल्कुल बिल्कुल। तरफ। सो ये मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, so he was pretty good। सही, इंशाल्लाह। या मैं उसको मजीद आगे देखूंगी, थोड़ा सा
अमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सफा बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमुर। अमिनतुम, ये जैसे ये आमना वाला नहीं है, ये आमिना वाला है, राइट। तो आमिना वाला का मतलब हो जाता है कि क्या, और ये उससे पहले जो है दो आ है। तो दिस इज अ क्वेश्चन कि क्या तुम लोग सिक्योर फील करते हो? आमिन तुम, क्या तुम सिक्योर फील करते हो? मन फिस समाई, फ्रॉम हिम इन द हेवन। मन, मन उससे, मन इज कौन, राइट। अगर माँ होता तो क्या होता? मन है तो कौन है, राइट। मन फिर समा तो कौन, राइट। सो इट्स डेफिनेटली समा की कोई चीज नहीं है, बल्कि मन, लाइक डेफिनेटली अल्लाह सुब्हान ताला, राइट। अन यख्सिफा, यख्सिफा क्या मायने देगा? he will cause to swallow you, the earth, when he will cause the earth to swallow you, right. फैजा हिया तमूर, जब तुम यानी कि जब उसमें ज़िलज़ला आ जाए या जब उसमें दरार पड़ जाए वगैरह वगैरह, इस तरह के मतलब हो सकता है क्या इसका? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जल्जला ही कही है कि जब तुम क्या तुम इससे बेखौफ हो, वो आसमान के वो कि जो कुछ आसमान में है तुम्हें जमीन में धंसा दे, और यकायक ये जमीन हिचकोले खाने लगे। तो जल्जले की बात है कि इससे कि अगर जमीन फट जाए और हम इससे बेखौफ हैं, मतलब इससे इंसान, बीइंग इंसान, इंसान। right? हाँ हाँ हाँ। या हम तो बहुत सारी चीजों से बेखौफ हैं, राइट। अल्लाह अल्लाह से, लेकिन नहीं, बट मन से कहा है कि तुम उससे सिक्योर फील करते हो कि इसके कैसे मतलब निकलेंगे? डू यू फील सिक्योर दैट हु ही हु होल्ड्स द अथॉरिटी, यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला इन द हेवन वुड नॉट कॉज, नहीं कॉज करेगा, यानी कि इससे तुम फील सिक्योर करते हो? कैसे इसको मायने कैसे करेंगे? नहीं, क्या तुम सिक्योर फील करते हो उससे कि वो तुम्हें कॉज नहीं करेगा जमीन जमीन में धंस जाने को? यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला नहीं कर सकता क्या? क्या तुम ये गलत गुमान रखते हो, राइट? हमेशा ये गुमान करते हो कि वो हाँ, मतलब क्या तुम बेखौफ हो, मतलब ये कि डोंट यू डेयर या डोंट यू गेट अफ्रेड। डोंट यू गेट अफ्रेड, या सो या। और उसके बाद क्या है? आमिन तुम, या तुम सिक्योर फील करते हो कि कि जो आसमान, क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में, अल्लाह ने अपने आप के बारे में कहा है, जो आसमान में है जो तुम्हें जमीन में एग्जैक्टली, धंसा दे और यकायक जमीन हिचकोले खाने लगे, झटकोले खाने हाँ। लगे। और दूसरा दूसरा भी उसी 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 तरह, अमिनतम या फिर तुम सिक्योर फील करते हो उसी से हम्म जो आसमान में है, अन युरसिला, कि वो भेज दे पत्थरों की बारिश। हम्म फिर तुम्हें मालूम मेरी तंबी कैसी है। अच्छा, इसमें आप ये देखें, पहले अमिन तुम है हम्म, और मन फिस समाए अन ये है। दोनों जगह है, तो हाँ, इसमें सिवाय ये बात देख सिवाय रहे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग वर्ड्स के देखें। हाँ, ये, हाँ, ये मन फिर समायान, राइट, लाइक आई मीन एक छोटी सी सूरा, हाँ कितने कितने आयत हैं इसकी? 30 आयत हैं। 30 आयत में दो सूरह की दो बिल्कुल सिमिलर स्टार्ट हुआ है, देन अल्लाह सुब्हान ताला इज लाइक रियली गिविंग द वार्निंग, राइट। वाओ, yeah, then you would know how was my warning, right. यानी कि जब, खैर, जब आना शुरू हो जाती है वो, या जलजला आता है या आसमान से कोई लाइक सैलाब आता है और बारिश आती है, तो फिर लोग वाकई अल्लाह को याद करने लगते हैं, राइट। लेकिन उससे बिल्कुल। पहले नहीं याद करते। तो इन्हीं चीजों की मिसाल दी जा रही है, क्योंकि जिनसे जिनसे उनको डर लगता था। हम्म जाहिर है, अगर डस्ट का तूफान भी देखेंगे कि सऊदी अरब वाले हैं,
तो 10 का तूफान इट्स नॉट लाइक, इवन 10 के तूफान में लोग दब जाते, इतना अगर हैवी आ जाए। बहुत मुश्किल हो जाती है। जी जी बिल्कुल। हाँ, अ, अगर यहाँ पे बर्फ बर्फ का देखा जाए तो यहाँ तो बर्फ की हर किस्म की चीजें आती हैं, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन आइस स्टॉर्म भी देखा, स्नो स्टॉर्म भी देखा, राइट। सो हम्म that's very very like heavy duty तो वैसे ही बर्फ आ जाए तो कोई आजकल जैसे आज भी वार्निंग है, कल वार्निंग है, हम लोग की काफी 20 सेंटीमीटर स्नो पड़ा था। अच्छा अच्छा। सो एवलांचे होते हैं, जैसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें एवलांचे होते हैं। जैसे हमारा जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, इसका एक भाई, 3 भाई थे ये लोग। एक हम्म भाई जो है स्कीइंग जो यहाँ का मेन इवेंट है, जब भी हम्म बर्फबारी हो रही होती है तो जो जो पहाड़ होते हैं उन पे लोग जाते हैं। सो जो ज्यादा एडवेंचरस होते हैं वो जो अन जो ऐसे पहाड़ों पे जाते हैं जहाँ पे जो स्पॉट नहीं बना होता स्पेशल स्कीइंग का, वो सारे हम्म पहाड़ों पे क्रॉस कंट्री भी करते हैं और पहाड़ों पे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पहाड़ों पे जाके। तो एवलांच में वो बर्फ का तूफान आया and वो गायब हो गया। जो जाहिर है उन लोगों के पास तो सर्च के लिए कितने ज्यादा, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, उसका वालिद प्राइम मिनिस्टर थे, सो बहुत बहुत ढूंढवाया होगा बट couldn't find him। हम्म। अच्छा, मैं इंग्लिश में उसको देख रहा हूँ मोहम्मद असद के उसमें, तो उसमें इस आयत का पहला है, कैन यू एवर फील सिक्योर दैट ही हु इज इन हेवन विल नॉट कॉज द अर्थ टू सॉलो यू up upon. हम्म हम्म So and behold it begins to quake. This is the और हम्म अगला है, और can you ever feel secure that he who is in heaven will not let loose against you a deadly storm wind. हम्म तो मतलब उसमें ये, इसमें बेसिकली ये देखा जाए, हम अल्लाह ताला को टेकन एज ए ग्रांटेड वाली सिचुएशन में आ रहे हैं कि जी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह से हमें हर चीज अच्छी अच्छी मिलती रहे और कोई गलत चीज हमारे लिए नहीं हो। ये मेरे नहीं हो, ख्याल में ये टेकन एज ए एग्जैक्टली, ग्रांटेड वाली सिचुएशन है। या एंड अल्लाह सुब्हान ये जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाया, जस्ट लाइक एक इशारा सही है, राइट। हाँ, लाइक पिछली कौमों पे आए हैं ये सारे अजाब। पिछली कौम पे आए, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी देखें अगर हम उसको समझने की कोशिश करें बिल्कुल। तो कुछ बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते लेकिन हो जाती हैं। और आप ये देखें, yeah, जितने भी आते हैं, अगर उनको जरा गौर करें तो लगता है कि इंसान की अपनी गलतियों ही की वजह से कुछ इस तरह का फिनोमेना हुआ कि फिर उसने आके आपको एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिट किया। एग्जैक्टली, या अब इसको ही देख लें जो कैलिफोर्निया कोविड कैलिफोर्निया में आग का हुआ, का है। कोविड को ले लें। लेकिन कैलिफोर्निया की आग जो है, इसमें आपको एक मैं बात बता दूं। कैलिफोर्निया की आग, उन्होंने खैर आग हमारे यहाँ भी लगी थी। कैलिफोर्निया की आग से हमारी आग ज्यादा थी क्योंकि हमारी आग जो है पूरे अमेरिका तक उसको फील किया था, हमारी जो जंगल के, तो दैट वाज लाइक रियली बैड, राइट। कैलिफोर्निया की इसलिए उन्होंने प्रमोट किया क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में आई है जो कि अमीर लोगों का इलाका था, राइट। वरना हम्म कैलिफोर्निया की आग इज अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट। तो मैं एक हम्म बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा है, उससे बात हो रही थी, तो उसने कहा कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल। जो जंगल की आग अगर नहीं लगती, कैलिफोर्निया में कुछ दरख्त ऐसे हैं, कुछ सीड ऐसे हैं पाम के, वो खुद गिर जाते हैं और उनसे मजीद पाम, यानी कि ये जो जंगल बनते हैं यहाँ पर, हम्म। वो खुद ब खुद जो सीड इधर से उधर गिर रहे होते हैं जी 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 सर। उनसे बनते हैं। तो वो वहाँ जो पाम ट्रीज, जो कैलिफोर्निया में जो ट्रीज हैं, उनके पौधों की ये खसूसियत है कि जब तक वहाँ आग नहीं लगती, जंगल की आग, वो सीड फट नहीं पाते। ओ। या यानी कि बाकी सीड जो हैं वो जर्मिनेशन से, कि वो जमीन के अंदर धस गए, हम्म। और वो तो तो वो तो हम जो है फिर इन चीजों को भी वो ले लेते हैं, राइट, लाइक
यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। सही। मसलन रिवर्स के सैलाब का आना, राइट, और सैलाब के बाद जो मिट्टी बनती है, दैट्स अ वेरी फर्टाइल, जी जी जी। राइट। सो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, लाइक आई मीन अजाब से अलावा, लाइक कुछ तो अजाब होते हैं, जैसे प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के, जिसमें पूरी दुनिया ही डूब गई थी। बट कुछ फिनोमेनास जो होते हैं, मसलन बर्फ का आना, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये बड़ी वो कंट्री है, कोल्ड ठंडा। कंट्री है, ठंडा कंट्री है, राइट। लेकिन आप ये देखें कि वो जो बर्फ आती रहती है 3-4 महीने तक, वही जो है वो पानी का रेजरवायर बनते हैं। और यहाँ की जमीन इतनी सरखेज है कि हाँ, हमारे यहाँ इतनी जो गेहूं और जो ग्रेन्स हैं, इतना ज्यादा काश्तकारी होती है कि कनाडा काफी सारी कंट्रीज को फ्री में ग्रेन्स भेजता है। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक सेलिंग, इट्स ऑलवेज, क्योंकि अगर वो भेजे ना तो लाइक वो बेकार जाएगा, जाया जाएगा। आई थिंक दैट्स इस वजह से लाइक कनाडा को बहुत लाइक अप्रिशिएट भी किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज को बहुत फ्री की ग्रेन्स कनाडा से जाती हैं। सो दिस इज सो फर्टाइल, इट्स नॉट कि बाकी जो कंट्रीज हैं, सो या डिसएडवांटेज है यहाँ पे कोल्ड होने का, ये होने का, बट एट द सेम टाइम वही चीज जो है यहाँ के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज बन जाती है। जी जी बिल्कुल, ये तो क्लियर है, ये तो सही। है बिल्कुल है कि अब मतलब जो कहीं पे पानी है, कहीं पे तेल है, कहीं पे हवा है, सब एग्जैक्टली। पैकेज है पूरा दुनिया। पूरा पैकेज है, या एग्जैक्टली। उसको हमने दुनिया को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ उसमें, तो वो फिर हाँ, और एक वैरायटी भी है, एक हुस्न है, राइट। एक हम्म एक यकसानगी अगर होती है, अगर पूरे पूरे चटियल मैदान होते, फॉर हम्म एग्जाम्पल, या पूरी जगह एक ही जैसा टेम्परेचर हुआ करता, राइट। पाकिस्तान को ले लें, अगर नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, दो मुख्तलिफ मनाजिर हैं, दो मुख्तलिफ मौसम हैं। अगर इसको, अगर जो अल्लाह ताला की स्कीम थी, बंदा उससे राजी होके उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता, हमने वही दुनिया बना ली ना। पहले जमाने के स्कॉलर्स देखें या लोग जो देखें, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। लाइक बाद में जो इस्लाम के स्कॉलर्स भी हैं, उन्होंने भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया। इवन लाइक कनाडा उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ रिसेंटली ना, वो जो एबन ओरिजिनल हैं, उनके बच्चे जो क्रिश्चियनिटी आई, तो उनके बच्चों को जो चर्च में जुल्म किया गया, उनको मार दिया गया। बहुत सारे बच्चों की जो अननेम्ड कब्रें थी, पूरा खुदाई वगैरह की गई, तो बच्चों की जो है हड्डियां मिल रही हैं। तो खैर बहरहाल जो भी जुल्म हुआ, तो उसी असना में जब मजीद वो किया, तो पता चला कि कुछ लोगों का नाम उन उन एबोरिजिनल जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो बहुत साल पहले, 1600 से पहले, उनके नामों में कुछ नाम मोहम्मद निकले। तो इस्लाम मेड द वे ओवर हियर एज वेल, एंड बहुत लॉन्ग अगो, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग अगो अमेरिका नहीं था, कनाडा नहीं था, राइट। लॉन्ग अगो ये लोग थे, and somehow Islam made it to here, right? And that Muhammad was like in the one of the chief name, right? Agar chief nahi hota, so he wouldn't be like in the history, right? He is in the history, and people knew about it, and his name was Muhammad. So after like Islamic name, right? इससे मजीद क्या इस्लामिक नेम हो सकता है, right? सो या बट हम लोगों ने एक सेंटर्ड बना ली है इसे। सो उसी जगह रहते हैं, उसी जगह पूरी दुनिया। या एनीवे, बट दीज टू आयर्स लाइक हैवी ड्यूटी, बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी। जब अल्लाह सुब्हाना ताला सवाल पूछते हैं ना, जब आमिन तुम, अल्लाह की तरफ से आ रहा है कि क्या तुमने अपने आप को सिक्योर समझ दिया है, तो हमारे पास ऑब्लिगेशन हो जाती है कि हम इसका आंसर दें कि नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला,
सही. Yeah, I didn't understand these ayah before. Like today is the first time मैं अपनी जहालत को वो करती हूँ. तुम फिर समाई आई अख्सफा बिकुम लर्द फाइजा है तुम. सही. तुम फिर समाई दो. It's very heavy duty. Like सूर्य मुल्क पढ़ी जाती है रात को, right? अक्सर. And these two आयतें, it's interesting. इसको highlight करना पड़ेगा. Right, next. वलकद कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर. ये I knew ऐसा कुछ होने वाला है, right? पहले लोगों ने क्या किया? And already झुटलाया. जी अल्हम्दुलिल्लाह, इतना हो गया कि 2 आयतें पढ़ी, अगले का सयाक़ व सबाक़ खुद ही पहले से पता है कि क्या होने वाला है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. So ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुमसे पहले भी डिनाई किया लोगों ने. And how terrible was मेरा उनके साथ क्या था, right? And this is subhanallah, like one of the scholar, and मुझे कुरान को उस जाविये से देखना पड़ेगा कि अजाब जो आया कौमों पर, वो उनको जो ट्रांसग्रेशन जो उन्होंने दुनिया को और दुनिया की इंसानियत को तंग करने के लिए जो ट्रांसग्रेशन किया, उसके लिए अजाब आए उनको. और जो उनका अल्लाह से मामला है, शिर्क का मामला है, उसका अजाब उनको वहीं पे मिलेगा. फिरौन पे अजाब आया, वो उसने बनी इसराइल को तंग किया हुआ था. ठीक. और जितनी भी कौमें हैं, जाहिर है अगर लूत देखा जाए तो उन्होंने लाइक दुनियावी हरकतों में मौजूद थे. लाइक शिर्क, जो आप कौमों के अजाब देखें ना, तो लूत की कौम क्यों डूबी, सोलेह अलैहिस्सलाम की कौम क्यों डूबी, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या हरकत की, राइट? वो जो दुनियावी चीजों के लिए अल्लाह के अहकामात थे, उनकी हुक्म की, राइट? किसी कौम पे इसलिए नहीं आया कि लाइक उन्होंने शिर्क किया. सिवाय नूह अलैहिस्सलाम, सिवाय नूह अलैहिस्सलाम के, वो तो पूरी हाँ, अगर वो था तो पूरी कौम, राइट? उसके बाद आप के बाद देख रहे कौमों को देखें तो उन पे जब अजाब आए हैं, दैट इज फॉर व्हाट दे वर डूइंग. उनका शिर्क जो है अभी वहीं पे हिसाब किताब होगा. तो इन लोगों ने झुटलाया इन चीजों को पहले, और उनके साथ क्या हुआ. सही. अच्छा, अब इधर आप रिलेट करें उसको, वल अस इन्नल इंसान लफी खुस्र. या जब ये कहते हैं ना वल अस, तो वो बेसिकली यही होता है इंसानी तारीख के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड के, या जमाना जो गुजर चुका है उसमें उसको देख लें, और इस आयत से लिंक करने की कोशिश करें, या रिलेट करने की कोशिश करें. लिंक तो है नहीं, रिलेट करने की कोशिश करें. या यही कहा जा रहा है ना कि पहले जो लोग गुजरे झुटला चुके हैं, देख लो अल्लाह की गिरफ्त कैसी थी, है मेरी गिरफ्त कैसी थी, अल्लाह ने कहा ना. तो उसमें और उसमें छोटी आयत जो है वलस, मतलब छोटे छोटे तीन उसमें दरिया को कुएं में बंद करने वाली, उसमें तो वलस पूरे तारीख के बारे में बता दिया, और देख लो इंसान खसारे में. फिर आगे एक्सेप्ट वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते हैं, और पेशेंस की तलकीन करते हैं. सही. और कुरान जो है, एक सूरह को आपको अगर तशरीह चाहिए तो कुरान ही में सबसे पहले उसकी तशरीह मिल जाती है. सही. सो नेक्स्ट है अवलम यरो इलत तैरी फौकहुम साफात व यक़बिदना. तो साफात की जब भी बात आती है, साफात क्या है? Do they see the birds there above them with the wings outspread? साफात की क्या बात है?
एक मिनट, मैं साफात का लफ्ज को देखना चाह रही हूँ. स्प्रेडिंग, आई थॉट इट वुड बी जस्ट लाइक द सफ से निकला होगा. सबसे निकला. लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है. ये विंग्स की स्प्रेडिंग है ये. और यकबिद में ये दोनों लफ्जों को ही डिफरेंट मायनों में लिया गया है. साफात यानी यकबिद, फैलाना और जोड़ना, यानी कि उनकी उड़ान. उड़ना. हाँ. तो ये दोनों यानी कि उनकी उड़ान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो डिफरेंट, यानी कि जो फड़फड़ा यानी कि यानी कि जो फ्लाइट उड़ान की जो टेक्निक है वो बताई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि हाउ. हाँ. पर फैलाते हैं, सुकेड़ते हैं, ऊपर नीचे करके ऊपर जाते हैं ना. मतलब जब उनको ऊपर लाइट ऊपर जाना होता है तो कितनी तेजी से पर वो जैसे चील को ले लें या कौवों या वो हम उसमें परिंदों में, तो कितनी तेजी तेजी से उसको करते हैं ऊपर जाने के लिए. जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर एकदम से पर फैला के रखते हैं और उसमें ग्लाइड करते रहते हैं. 400 किलोमीटर पर आवर फैल्कन. हाँ, जाता है फैल्कन. हाँ, फैल्कन भी. You can imagine, right? The 400 kilometer is like, it's like a very fast speed. Yeah, कितनी बार वो अपने पर को यूं करता होगा, फैलाता, यानी कि वो तेजी लाने के लिए, right? Yeah, amazing. Yeah. और you know the Wright brothers, they were, जिन्होंने जहाज बनाया था. उससे उनकी जो हिस्ट्री है, लाइक आई मीन, कोई लोग पहले प्रिजन में थे एंड प्रिजन से निकलने के लिए उन्होंने सोचा कि उनके भी अगर पर हों और वो ऐसे प्रोपेल करें तो वो शायद प्रिजन की दीवार को, राइट, रिमेम्बर लाइक हम बचपन में देखा करते थे, पता नहीं वो राइट ब्रदर से मुंसलिक थी है कि. सो दे गॉट द आइडिया के जिस तरह से परिंदे उड़ते हैं इस तरह से हम भी उड़ सकते हैं. तो उन्होंने कुछ परवर बनाए थे अपने लिए, फिर गिर गए. पहली दफा तो गिर गए थे. या सही. दैट्स अमेजिंग. तो इंसान गॉट द आइडिया फ्रॉम देयर, राइट. बट देन जब जहाज बना लिया तो देन अल्लाह के बारे में सोचना छोड़ दिया कि हाउ अल्लाह gave them the ability to अभी मैं समंदर के बारे में पढ़ रही थी, इसके डीपेस्ट पता नहीं 1000 माइल्स और समथिंग के बाद जो है वो एक डार्क वो शुरू हो जाता है, यानी कि वहां पे कोई लाइट नहीं जा सकती. एंड हाँ, नहीं 1000 माइल्स नहीं होगा, 1000 मीटर होगा. 1000 meters, ओके. माइल्स तो इतना माइल करनी है. ओके ओके. उसके बाद जो है, और जो इंसान अभी तक गया है वो उसके हाफ तक ही डाइव करके, यानी कि उससे नीचे अभी उसने एक्सप्लोर ही नहीं किया. वो इतना प्रेशर होता है पानी का कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. अभी कोई ऐसा वो बना नहीं था बनाने. Yeah. So, but just it's mind boggling, right? कि कहाँ से like how it is, like what phenomena. And simple thing, the camel वो salt का water पी सकता है. And अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत लिखी है कि do you know how I made the camel, like तुमने कैमल की तख्लीक को देखा है? And अगर सिर्फ कैमल की तख्लीक को देखें, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, the way it is built to go to like in the desert. और उसकी आंखों की दो लिड, एक ट्रांसपेरेंट, दो लिड्स है, राइट. So and what else, like उसकी आंख देखें, like उसमें भी पूरे वही आंख है, वही प्यूपल है, वही उसके देखने का वो है. And and आंख is an amazing thing, right? और उसकी आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने एक एक्स्ट्रा लेयर दे दी है.
right? वो शायद वो आए थे ना, अफला यंजुरुना इलल Ibili, yeah, इबले कैफा खुलिकत। कैफा खुलेका, yeah. हाँ, So, yeah, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में, यानी कि एवरीथिंग अल्लाह सुब्हाना ताला ने साइंस फिक्शन एंड लाइक सब जो बता दिया। अमेजिंग सब बता दिया है, लाइक नथिंग इज लेफ्ट। तो ये हो गया पहली, हाँ, ये परिंदे का उड़ना, जो साफात एंड यकबित, उसके पैरों का फैलना और सिकुड़ना। सो माँ युमसिकु, उनको कोई चीज नहीं होल्ड करती, युमसिकु हुन्ना इल्ला इल्ला रहमान, अल्लाह की रहमत के अलावा, राइट, अल्लाह की मर्सी के अलावा कोई और चीज, रहमान के अलावा, यानी कि हिमसेल्फ, लाइक ही यूज्ड हिज नेम ओवर हियर, राइट। उनको कोई चीज और नहीं रोक रही आसमान में सिवाय अल्लाह के, राइट। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक ही इज सीइंग ऑल, राइट। अच्छा, अब आप यहाँ रहमान में को जो मैंने एक दफा बताया ना, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, उसको जरा लाकर सोचो वाओ, या कि अल्लाह बता रहा है कि परिंदे कैसे बनाए, अल्लाह ताला ने परिंदे ऐसे बनाए, अल्लाह की एवोल्यूशन, या के जो है उसके अलावा कोई, मतलब जो वो है, वही हर चीज का निगहबान है ना, मतलब इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बसीर। ऑल सीइंग, या हम्म। सही। नहीं, वाकई सही बात। हम, मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे ना परिंदे काफी हैं, मतलब एक दुबई का एरिया है ये, कि इधर इन्होंने काफी परिंदे रखे हुए हैं, मतलब बटेर भी हैं, कबूतर हैं, तोते हैं, खुद ला के रखे हैं बहुत सारा जगह, तो वो समझेंगे इनकी एक तरह से वो जगह भूल रहते हैं। छोटी चूड़ियां हैं और बड़ी नॉर्मल वाली भी हैं और फाख्ता भी हैं, मतलब काफी हैं, उन्होंने उनके मुख्तलिफ वो बनाए हुए ताकि वो खाना पीना, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड और उनको सब दिया हुआ है। तो उनको देखें तो मतलब सुबह मैं निकलता हूँ देखता हूँ उनको, तो वाकई एक अजीब सी फीलिंग होती है कि वाओ, वाओ वाला फैक्टर आता है क्या, मतलब। और हर परिंदा एक दूसरे से डिफरेंट है, एग्जैक्टली। इतने इतने से हैं, छोटे छोटे चिड़िया कितनी छोटी छोटी, लेकिन इतनी उनकी फास्ट स्पीड। स्पीड होती है कि मतलब वाओ वाली होती जो परिंदे तो देख छोड़े, मक्खी, है। जी जी। इसका इसका तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिक्र किया है, मच्छर जुबाब का। का। मच्छर का नहीं, जुबाब का भी किया है कि अच्छा, हाँ। मक्खी जो है, यानी कि अगर मक्खी इनके दो ताओं पे बैठ जाए तो वो तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हम्म। लेकिन मक्खी अगर खाना खाना चुरा के ले जाए, राइट, जो हमारे खाने पे आके बैठती है तो खाने के लिए आती है ना, वो जी खाना जी। वो चुरा के ले जाती है, वो जो खाना चुरा के ले जाती है, क्या हम उससे अपना खाना वापस ले सकते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उस बनता। तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, लाइक गोज राइट अवे। तो या सुभान अल्लाह, अल्लाह की क्रिएशंस जो है, या सो बर्ड से आपको याद आया कि अगर आपके दुबई में ऐसे है, तो अगर आपको पाकिस्तान का भावलपुर का इलाका याद हो, राइट। सो नवाब ऑफ भावलपुर वाज वेरी नेचर लविंग, राइट। अभी मैं गई, पूरा मुझे उनका डिस्क्रिप्शन, नूर महल जो है उनका, वो दिखाया गया, पूरा पूरा उनके बारे में बताया गया। आई डिडंट नो दैट मच अबाउट हिम, राइट। आई न्यू दैट ही वाज मुझे उनकी जो याद थी, वो रोज रॉयस को उन्होंने गार्बेज कलेक्शन में लगा दिया था। ये अभी मैंने एक बच्ची को बताया जो कि ऐसे इन हर 20s, वो कहती है ये तो हमें पता नहीं था। मैंने कहा पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, यानी कि इतने प्राउड लोग थे कि वो डिस्क्रिमिनेट अगर ये करते थे अंग्रेज, लाइक उनको बर्दाश्त नहीं होता था, राइट। आई डोंट नो व्हाट सर्कमस्टांसेस दे गेव अप द होल रीजन उस वक्त, जो खैर उस वक्त ये लोग, इन लोगों के पास एक आ गया था जो सब पे कब्जा कर रहे थे, लेकिन उस वाले, ही वाज अंटिल द 1960 तक जिंदा रहे थे वो नवाब ऑफ भावलपुर, राइट। तो उनका वाकया याद है आपको, रोज रॉयस का?
नहीं मैं आप पढ़िएगा जरूर इसको, लाइक अच्छा। क्योंकि उस बच्ची ने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया, शी थॉट कि ये हम्म ग्रैनी हैं और ये ऐसी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें बता रही हैं। सो इट्स अ ट्रू थिंग। वो गए लंदन, लंदन में उन्होंने एक रोल्स रॉयस की दुकान में, जाहिर है नवाब हैं, उनको शौक है सबसे अच्छी सबसे महंगी गाड़ी लेने का। ही वॉकड इनटू दैट, राइट। अब चूंकि वो नवाब थे तो उनका प्रोटोकॉल ये था कि उनको अपने ट्रेडिशनल लिबास में होना चाहिए था, राइट। अच्छा, और ये 60s की बात, 60s से पहले की बात है, थोड़ी पहले की बात है, लाइक शायद पाकिस्तान बना नहीं था या मुझे उसका पूरा हिस्टोरिकल नहीं ग्राउंड पता कौन से एरा में हुआ, बट ही वॉकड इनटू दैट, राइट, एंड ही वाज अ नवाब, बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ होते थे, बट ही वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट लंदन में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। He walks into the shop of the Rolls Royce and he says, I want to buy the Rolls Royce. तो कस्टमर सर्विस जो है उनको देखता है, उनके ड्रेसिंग को देखता है, उनके कलर को देखता है, एंड दे डोंट इवन पे अटेंशन टू हिम, राइट। एंड उनका एटीट्यूड देख के ही जस्ट गोज आउट। पाकिस्तान आते हैं, रोज रॉयस को ऑर्डर करते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी, मैंने पहले 100 सुनी थी, आई थिंक देयर आर टोटली 6। मैं देख के भी आई जो रोज रॉयस उनके वहाँ महल के बाहर डिस्प्ले में भी रखी हुई है। तो वो जितनी भी उन्होंने ऑर्डर की वो फिर ला के उन्होंने अपने जमादारों को दे दी कचरा कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, रोज रॉयस वाज जस्ट लाइक वेरी क्यूरियस कि हु इज दिस गाय जिसने इतनी सारी गाड़ियां ली है। सो दे सेंड समबडी विद इट, राइट, कि शायद बड़ी मार्केट यहाँ पे एक्सप्लोर हो गई है, बहुत सारे लोग लेना चाह रहे हैं। बट व्हेन दे सॉ कि ये गार्बेज कलेक्शन हो रहा है उनसे, सो दे रोट हिम अ लेटर, दे अपोलोजाइज्ड हिम एंड कहा कि आप इस रोज रॉयस से गार्बेज हटाना बंद कर दें। तो बिकॉज ही वाज अ नवाब, उन्होंने फिर उनकी बात, उनको माफ कर दिया और रोज रॉयस को गार्बेज कलेक्ट करने से रोक दिया, राइट। दैट वाज इंटरेस्टिंग। बट उस नवाब की जो नेचर लविंग चीज थी, उस भावलपुर में उस वक्त जंगल थे बहुत अच्छे, यानी कि अभी भी आपको उनके रेमिनिसेंस पता चलेंगे कि कितने उसने जंगल को प्रमोट किया हुआ था। दूसरे, वो जहां भी जाते थे, राइट, दुनिया के जिस कंट्री में भी जाते थे, उनको कोई नया परिंदा नजर आता था, वो उसका पेड़ लेके आ जाते थे और भावलपुर में उसको ग्रोथ। तो भावलपुर में आपको ऐसे परिंदे मिलेंगे जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पाए जाते और उस इलाके के हैं भी नहीं, राइट। अब वो डाई डाउन हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और उनका जो भावलपुर का नवाब और भावलपुर ने नेशनल बर्ड करार दिया गया किसको, पैलिकन को। यू नो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट पैलिकन? ही वाज वेरी लाइक, उनको ना सिर्फ बर्ड पता था, उसकी पूरी वो हिस्ट्री पता थे, लाइक ही वाज वेरी नॉलेजेबल, कहना चाहिए बंदा था। पेलिकन की ये हिस्ट्री, लाइक ये एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कहीं अगर फूड ना हो, राइट, बिल्कुल यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसके छोटे छोटे बेबीज हैं और फूड ना हो, तो वो अपने सीने को अपने चोंच से उधेड़ कर बच्चों को उसका जो खून ड्रिप होता है उससे उससे फीड कराने लगता है। सो ऑन दिस बेसिस के, उसके सेक्रीफाइस के बेसिस पे नवाब ऑफ भावलपुर ने उस परिंदे को अपना स्टेट का नेशनल बर्ड करार दिया। सिंबॉलिक या पेलिकन। हाँ, पेलिकन या। अच्छा अच्छा, कमर साहब भी आ गई हैं तो हाँ हाँ, तो कमर, भी ऐड कर हाउ आर लें। यू कमर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। जी मैं वो सुन रही थी, माशाल्लाह, इट इज रियली इंटरेस्टिंग ना, तो अच्छा लग रहा था। तो मैं साफात की भी देख रही थी, मैंने कहा कि साफात इज इन अरबिक वी कैन नो के अजनहतैन। विंग्स को कहते हैं साफात, हाँ ठीक है ठीक है। जी, विंग्स अजनहतैन। हाँ सही सही, वो लफ्ज तो मुझे पता है, लेकिन साफात जी हाँ, उसमें उसमें पहले भी आया है, परिंदों के फरिश्तों के विंग्स के बारे में भी कहीं ये लफ्ज आया है। जी
लेकिन जी जी सफ बिल्कुल। जो है जैसे एंजल्स के होते हैं ना, एंजल्स सफों में खड़े होंगे, सो आई वाज कंफ्यूज बाय दैट कि ये शायद लाइक उससे ताल्लुक हो, बट नो, ये नहीं वो उसका है। और फिर ये साफ अब्बास सतात, क्या वो वर्ड है ना, बस्तात जो है बस नहीं, ये नहीं, बस्ता बस्ता, वो भी परिंदों की एक मींस के उनके विंग्स को ही कहते हैं एक अरबिक जुबान में, दूसरे में अच्छा 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 अच्छा, बस्सा। बस्ता, बा हम्म। सीन तो अलिफ फिर ता। तो एलिफेंट, फिर तो बस्ता, जी ओके, ता, जी। बस्ता, बा ओके। बी, बी बा अलिफ सीन ता अलिफ ता। बस सीन तो अलिफ ता बस्ता, ओके, सही, मैं चेक करूंगी इसको, सही। जी हाँ, बट दिस इज लाइक, खैर अब याद रहेगा साफात पर उसका फैलना और सुकड़ना, जी यकबिद। तो चले, हाँ, यकबिद तो थोड़ा, बट दोनों लफ्ज जो हैं कुरान में किसी और हवाले से भी इनके रूट वर्ड्स जी आए हैं, और दूसरे मायनों में भी। जी तो दिस इज जी एंड दिस इज सुभान अल्लाह, लाइक नाउ अभी हम एक ग्रुप के साथ सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, उसमें यानी कि एक ही लफ्ज जो कि पूरे कुरान में डिफरेंट मायनों में इस्तेमाल हुआ है, बट अल्लाह सुब्हाना ताला इफ ही वांट्स टू लाइक बहुत ही हाईलाइट करना होता है, तो उसी लफ्ज को दूसरे मायनों के साथ वहां पे कर देते हैं, ताकि लाइक बंदा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करे, एक्सप्लोर करे, तो उसको यानी कि दिस इज अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक होती है ना, जैसे दिस इज लाइक दैट। सही। तो या दिस इज ब्यूटीफुल, लाइक समझाने के लिए, वैसे हर चीज, अगर सूरज, चांद, सितारे, जमीन, अभी समुंदर की भी हमने बात की, बर्ड्स की, माशाल्लाह, तारिक के पास, जस्ट लाइक आई मीन दैट्स अ नेचर, राइट। सही सही हम लोग नेचर से बहुत दूर हो गए हैं, वापस नेचर की तरफ आना चाहिए। सही। सो सही बात है। अलम यारो इला तैरे, हमारे यहाँ बहुत कम, लाइक कम वक्त होता है परिंदों को देखने का, क्योंकि सर्दियों में तो होते ही नहीं है परिंदे, गर्मियों में आते हैं। और एक हमारा जो जो गीज जो है वो नेशनल बर्ड एक तरह से है। अच्छा, गीज की क्या, ये माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, जैसे ही जब बर्फ पड़ने लगती है तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, बहुत दूर कहीं चले जाते हैं साउथ में, राइट। लेकिन नहीं, जब कराची में बहुत है, सी साइड पर। गीज है, राइट। जी तो जी हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि अगर वो हाईवे, कैन यू इमेजिन, अगर हाईवे होते हैं और ये ना एक हम्म, कतार में क्रॉस कर रहे होते हैं हाईवे, और जब हाईवे पे इतना इतना मशहूरकुन मंजर होता है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, जब तक वो इतने स्लो स्लो, खरामा खरामा, पूरी जो इनकी फैमिली होती है वो क्रॉस कर रही होती है, यानी कि उड़ सही। सकते हैं, वो उड़ के नहीं क्रॉस कर रहे होते, आराम से, यहाँ पर इनको कोई कुछ नहीं कहता। हमारे एक मैक्सिकन फ्रेंड, जो मैक्सिकन तो नहीं, किसी और की, क्यूबा वगैरह का फ्रेंड था, तो वो कहने लगा कि एक बार ऐसे ही रुक गई हमारी गाड़ी, तो कहता है कि अगर ये मेरी कंट्री में होता तो हम इनको पकड़ के खा जाते। माय गॉड। डक्स, दे आर लाइक डक्स, है ना, डक्स तो हलाल होता है, जी खैर उनके लिए वो तो कुछ भी खा सकते हैं, बट दे सेड लाइक दैट, लाइक, लेकिन कनाडा में nobody can touch them, and वो आराम से हाईवे रोक देते हैं, जब जब उनका जब वो माइग्रेट करके आते हैं। शुरू में वो यही कर रहे होते हैं, छोटे छोटे उनके बेबीज होते हैं, और बेबीज अभी वो फ्लाई वगैरह नहीं कर सकते, तो वो बेबीज को लेके, एंड लाइक एंड पीपल महजूज होते हैं उससे। दूसरी बात उसकी गीस की मैं आपको ये बताना चाह रही थी, एक तो खूबसूरती है वो इस इलाके की, दूसरी बात ये कि उनकी बकायदा फैमिली स्ट्रक्चर होता है। they live for 20 years or something, they have like a same partner, and then उनकी फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर होता है कि वो नाना दादी भी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, and then they live in a family, in a clan, in a कबीले के तौर पे रहते हैं। और मैं हमेशा इस बात से हैरान होती रहती हूँ कि उनको याद कैसे रहता है कि लास्ट टाइम हमारा यही घर था, उसी सेम स्पॉट पे आके वो लोग बसेरा करते हैं। आई डोंट नो हाउ, उनको कैसे याद रहता है।
ये भी अल्लाह की शान है। एग्जैक्टली यानी कि वो जब माइग्रेट करके जाते हैं, जब वापस माइग्रेट करके इतनी दूर से आते हैं, उनको फिर भी याद रहता है कि यही हमारा स्पॉट था। वही वाली गीज जो है 20 साल तक जिंदा रहेगी, तो 20 साल तक उसी स्पॉट पे आके अपना बसेरा करेगी। सो बहुत या बड़ी। हाँ, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कैसे उनके इतने इतना इतना से, लाइक आप अगर उसका गीस का सर देखें तो इट्स लाइक हार्डली, बहुत छोटा सा होता है, राइट? एंड हाउ दे रिमेम्बर द स्टफ, हाउ दे डू देयर फैमिली स्टफ। फिर जब ये जो गीस जब जब वो करते हैं, आपने देखा होगा जब वो एक फॉर्मेशन के तहत जा रहे होते हैं, राइट? फॉर्मेशन का मतलब एक वी बना के जा रहे होते हैं, राइट, या ए बना के जा रहे होते हैं, राइट? सबसे पहले एक आगे होता है और फिर उसके पीछे सब फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसको मजीद पढ़ा तो जो आगे वाला होता है, जब उसकी स्पीड कम होने लगती है तो ही कम्स बैक, और फिर जो उसके जो पीछे वाला होता है वो उस पोजीशन को वो कर लेता है, राइट? एंड दिस इज ऑल अबाउट द विंड्स के, क्योंकि अगर वो तेजी से वो करते रहेंगे तो उनको विंड प्रोपेल करने में, तो इनका ये हमेशा फॉर्मेशन में फ्लाई करते हैं। और आई डोंट नो, बर्ड्स पे शुरू कर दिया तारिक ने मुझे। एक और वाक्य मैं बता देती हूँ इसका। तो हम लोग थे वंस ऑन अ कॉटेज, एंड वहां पे गेज जो है पानी में बैठी हुई थी, राइट? अब शाम हो गई, तो वो दिन को तो मछलियां मछलियां जो जो भी खाते रहती हैं पानी में, एंजॉय कर रही होती हैं बहुत सारी, राइट? देवर हंड्रेड्स ऑफ देम, राइट? अब हमने अजीब मंजर देखा। जब शाम हुई तो शाम के वक्त वो उनको उड़ के अपने जो जो घर पे जाना था, दिन को वो पानी वानी एंजॉय कर लेती हैं, खाना वाना तलाश करती हैं। तो वो बैचेस में उड़ रही थी, राइट? हंड्रेड्स ऑफ, लाइक बहुत सारी फैमिलीज आके इकट्ठे एक जगह वहां एंजॉय कर रही थी। तो एक एक ग्रुप जा रहा था, जैसे 20 का एक ग्रुप गया, फिर 20 25 ऐसे ग्रुप में। तो वो पहले तैयार होते थे, एक एक अनाउंस करती थी कि अब तैयारी है जाने की, फिर वो पूरा एक ग्रुप उसके पीछे जमा हो जाता था, फिर वो उड़ती थी जो लीडर, तो बाकी बाकी गेज उसके साथ उड़ जाते थे। अच्छा, हम देखते रहे इस तरह से 5 6 ग्रुप ना उड़े उनके, एक एक करके, राइट? और वक्फे से, ये नहीं कि एक उड़ा तो सब एक साथ उड़े, नहीं। पहले एक उड़ा, फिर थोड़ा सा उन्होंने अनाउंस किया, फिर वो उड़ा। एक देखने वाला मंजर था। आखिर में जो है, जब उड़ा तो एक जो था बेबी था, उसको भी उड़ना नहीं आया था, वो पीछे रह गया। अब हम लोग ना कि ये बेचारा बच्चा अकेला रह गया है, इसके सारे जो मम्मी डैडी हैं और बहन भाई हैं सारे उड़ गए, सारे के सारे हम लोग परेशान ना। अच्छा, थोड़ी देर बाद देखा, तकरीबन आधे घंटे बाद, कि शायद उसकी मम्मी होगी, वो वापस आई चीखती हुई, राइट, कि बच्चा यहाँ पे रह गया। आप उनका सिक्योरिटी सिस्टम देखें कि उड़ने के बाद जब उनको एहसास हुआगा कि एक बच्चा कम है, शी केम बैक, राइट? अच्छा, जब यहाँ आई और इधर से इसने बोलना शुरू किया कि मैं अकेला रह गया हूँ, तो जब उसको पता चल गया, वो आई उसके पास, थोड़ी देर बैठी, फिर वो गई, राइट? और फिर जाके वो तमाम अपने जो ग्रुप को लेकर आई कि बच्चा मिल गया है, या जो भी ढूंढने आया, उसकी मदर थी या जो भी ढूंढने आया था, बच्चा मिल गया है। वो फिर पूरे ग्रुप को लेके आई, एंड देन दे डिड द ट्राई अगेन, और बच्चे को साथ लेके उड़े। कैन यू इमेजिन? सुभान अल्लाह। तो सबसे बाजी वही वाली बात है ना कि अल्लाह ताला ने हर हर अपने पैदा की हुई चीज मतलब जानदार को बच्चों का और उसका पालने का बहुत बड़ा एजाज दिया, मदर को स्पेशली। यस, एग्जैक्टली। लेकिन उनका सिस्टम देखे ना, लाइक दे हैव द होल सिस्टम। जिस तरह से उस वक्त उन्होंने किया, हम लोग लाइक इट वाजंट मी ओनली, लाइक एवरीबॉडी वाज वाचिंग एंड लाइक टोटली सरप्राइज्ड। सो तारिक की बात, जैसे जैसे छोटी बड़ी चिड़िया वहां पे, तो नेचर मेक्स यू लर्न एंड अप्रिशिएट अल्लाह सुब्हाना ताला, लाइक वे मोर देन लाइक खाली सिटिंग एट होम, राइट? सही बात है जी। चले नेक्स्ट। तारिक ने शुरू कर दिया मुझे, और आई वाज जस्ट नहीं नहीं, आगे थे अच्छा है उसमें इसी। yeah, it was my हाँ, देखना चाहिए नेचर्स को। नेक्स्ट क्या है?
अम्मन हाजा, अम्मन अम्मन हाजा, हाज़ा लज़ी हुआ जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनि रहमान. Again रहमान का लफ्ज the second time appear in this surah, in this like यके बाद देख रहे हैं, दो और आयतें देखें तो यकीनन वो related हैं. Who is Amman? Who is Haza? This the one who the one he is an army Lashkar to help you from Doon beside Rahman, right? Okay, how does it work? Or who is that could be an army for you to aid you? Okay. Against Rahman. Against Rahman. Okay, the disbelievers are not, but delusions, right? उनको गुरूर है, like deceive, फिल गुरूर, deception में है, denial में है, deception में है. जी जी, उसमें वही रहमान में अगर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को लेके चलें तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा. वैसे बहुत सारे मायने हैं रहमान के, तो मैं तो अपना एक उस तरह बता रहा हूँ. मतलब ये बात हो रही है ना उनके लिए जो 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 पिछली आयतों में बात हो रही थी कि क्या तुम बेखौफ हो कि आसमान से तुम पर पत्थरों वाली बारिश ना, हवा ना आ जाए वगैरह वगैरह. उनसे फिर पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसा लश्कर है जो तुम्हारे पास, जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता हो, मदद कर सके. और फिर ये है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं, या जो डिनायल धोखा, डिल्यूजन, राइट, गुरूर. हाँ, सही. एंड देन अमन हाज़ल लज़ी यर्ज़ुकुकुम, वही सवाल देखिए, दो आयतें आमिन तुमसे शुरू हो रही थी, दोनों आयतें. बिल्कुल. That's like अगर ऐसा एक वो मिलता है ना सीक्वेंस, तो this is more, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला is really want to emphasize. और who is that you that could provide for you, provision आपको दे सकता है, रिस्क दे सकता है, यर्ज़ुकुकुम. If he withheld, अम्सा का यहाँ का मतलब कि अगर वो रोक ले, जी, अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले, जैसे ऊपर रहमान के मुकाबले में बात हो रही थी, तो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है? रहमान अगर अपना रिस्क रोक ले. लेकिन उन्होंने क्या किया, कुफार क्या कर रहे हैं, ऊपर गरूर लिखा हुआ था, बल लज्जू, बट दे हैव परसिस्टेड इन ये. कैन यू चेक लाइक टू विन का मतलब? हद से तजावुज कर जाना, हुक्म अदोली करना. नफूर वर्जन, दूर, पलट जाना. जी, जुदा हो जाना, पलट जाना, बेरुखी बरतना. अच्छा. तो लेकिन ये यानी कि अगर सोचें इन सब चीजों को, तो ये सोच में नहीं पड़े हुए. रिस्क मिल रहा है, रिस्क में ले चले जा रहे हैं, then they don't think कि क्या होने वाला है, क्या है. वो जो बात की थी ना हमने पहले, टेक इन एज ए ग्रांटेड, हमने हर चीज को टेक इन एज ए ग्रांटेड ली हुई है, लेकिन अल्लाह यही बता रहा है कि अगर चीजें रुक जाएं तो तुम कहां से लाओगे? सही. अगर अल्लाह चीजों को, इन जो भी रिस्क है, जो इनको अगर रोक ले, या बारिश को रोक ले, हवाओं को रोक ले, तो वो तुम कहां से लाओगे? हाँ, बिल्कुल. या so this is like 4 आया, like warning. आमिन तुमसे 16 से शुरू हुई, एंड यहाँ तक 31 तक हुई. हाँ, लेकिन उसके बाद आई थिंक then is the one यमशी का मतलब चलना होता है. जी. अफमन, राइट. then the one, मन जो भी चलता है, fallen on his face,
जो भी चलता है यानी कि मुंह के बल, और द वन हु erects on a straight path. ये कयामत यानी कि जब ले जाया जाएगा तो औंधे मुंह उनको घसीट के ले जाया जाएगा, राइट? सो दिस इज जो गुमराही में जा रहा है वो लाइक घसट रहा है, लाइक मुंह के बल घसट रहा है। इसको पूरा पढ़ें तो आएगा आपको। दो हैं, दो कंपेयर करने के, जो मुंह के बल गिर रहा है या जो सीधे रास्ते पे है, वो सवैयन। हाँ, मतलब वो जो मतलब इसको ले जो सही रास्ते पे चल रहा है, इसको दूसरा वाला जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है। हाँ, तो जो मुंह दूसरी तरफ किए हुए चल रहा है वो ज्यादा सही है या जो सही रास्ते पे चलने वाला? सही रास्ते पे चल रहा है, लेकिन इस अला वजह ही चेहरे के बल गिरा हुआ चल रहा है, राइट? दिस इज अ स्पेशल मीनिंग टू, लाइक अगर आप तफसीर देखोगे ना तो उसमें ये बताएंगे कि ये जो क़यामत के दिन है, जो जिन्होंने गलत रास्ता अख्तियार किया वो उनको मुंह के बल घसीटा जाएगा, लाइक वो घसीट रहे होंगे, बट दे वोंट बी वॉकिंग स्ट्रेट एट ऑल। उसमें इंग्लिश का जो आ रहा है वो जो मोहम्मद असद के उसमें के बट देन इज ही दैट गोज अलोंग विद हिज फेस क्लोज टू द ग्राउंड बेटर गाइडेड देन ही दैट वॉक्स अपराइट ऑन अ स्ट्रेट वे। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि जो अपना मतलब चेहरा क्लोज किया हुआ है, जमीन की तरफ झुका के देख ही नहीं रहा, वो बेहतर है या वो बेहतर है जो सीधी राह अपराइट लेकिन सीधी राह की तरफ चल रहा है, चल रहा है, अपराइट है। हाँ, तो अपराइट वाला तो चले समझ आ गया, जो दीन पे है, अपराइट है, सीधे रास्ते पर है, राइट? लेकिन ये वाला जो है ना, लाइक सुभान अल्लाह, लाइक पहले जो है इसको मैं अगर खुद से समझने की कोशिश करूं तो जमीन की तरफ यानी कि गिरा जो है, लाइक बट दिस इज लाइक अ गिरा हुआ स्टेट, राइट? लाइक मुझे समझ नहीं आया था, लाइक मैं ये समझती थी अपराइट होके चलना क्या गरूर से चलना, मैं उसको ऑपोजिट ले लेती थी मायनों को। अच्छा, नहीं और सर झुका के चलना जमीन की तरफ, बट दिस इज लाइक नहीं, सर झुकाना नहीं, जमीन से मुंह को जोड़ के घिसटते हुए चलना। डोंट या सो ये वाला मायने जो है वो आपके जो इस्लाम की तरफ चलना, अपराइट सवैयन अला मयमशी सवैयन अला स्ट्रेट पाथ, राइट? लेकिन ये वाला जो है जमीन को, और फिर अगर आप 2-3 तफसीर देखिएगा उसमें जहन्नुम का भी वो बताएंगे कि दिस इज द स्टेट ऑफ, जो अपराइट होंगे वो वहां पे भी अपराइट चल रहे होंगे, और जिन्होंने अपने आप को यहाँ गिरा लिया है अल्लाह की नजर में, राइट, में भी उन लोगों को लगता है कि वो अपराइट चल रहे हैं, बट दे आर बहुत ही गलत तरीके से जमीन में धंसे हुए और औंधे पौंधे चल रहे हैं, राइट? मतलब ये मतलब अगर इसको दूसरे उसमें देखा जाए तो ये एक कंपैरिजन है कि वो लोग जो बस जज्बात की रो में चले जा रहे हैं, जो उनका दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, या वो लोग जो सोच समझ कर अल्लाह के पैगाम को समझ कर उस पर चल रहे हैं, वो बेहतर है। इसलिए ये मतलब हमें ये भी मतलब कुरान में कहीं ये भी कहा है ना कि लोगों ने अपने जज्बात को ही खुदा बना लिया है, खुदा बना लिया, एग्जैक्टली, या हाँ, तो डिजायर्स को, विम्स को, क्या जी तो क्या जब मतलब वो ठीक है उन्होंने आइडल नहीं बनाए या किसी दूसरे एंटिटी को नहीं उन्होंने वो किया, लेकिन अपने जज्बात को खुदा बना लिए, मतलब जज्बात को फॉलो कर रहे हैं, जो दिल में आ रहा है, जो दिल चाह रहा है उसी को कर रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। सो कमर, आपकी अरबी क्या कहती है इस पहले जुमले के बारे में? ये अमन हादल्लज़ी नहीं अफमन यमशी अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अफमन, और जो लोग यमशी चलते हैं मुकिब्बन अला वजहिही, मुकिब्बन अपने मुंहों के बल, गिरे हुए, हाँ, गिरे हुए, जी। so यमशी दिस इज डिफिकल्ट, वैसे ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा डिफिकल्ट है जी। ये इसका मतलब तो यही है, मतलब अरबिक में भी यमशी मुकिब्बन अला वजही, वही मकसद निकलता है मुकिब्बन। हाँ, मतलब ये कि इसकी तफसीर में जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिस रिक्वायर्स अ तफसीर।
बिल्कुल, तसलीस अरबिक तो यही कहती है। कि अपने मुंह के बल गिरे हुए चल रहे हैं, राइट? आई जी मीन यानी कि दैट्स नॉट द वे टू वॉक, राइट? अगर देखा जाए तो जी लाइक अगर आपको कहा है कि सीधा रास्ता है, दो पैरों पे तुमने खड़े होना है और सीधे सीधे चलना है, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द टेढ़ा वे और वो घसीटते हुए चल रहे हैं, राइट? लाइक राइट। हम उर्दू में कहते हैं ना, ऊंधी खोपड़ी। सही, बिल्कुल, या कि वो कि उससे वो काम नहीं लेते ना, मतलब ये होता है जहन तो है, दिमाग तो है, लेकिन उससे काम नहीं लेते। काम नहीं ले रहे, सही सही। तो वो उसको औंधा कहते हैं। तो इधर औंधे मुंह होना, इसका मतलब रुख होना कि वो सही रुख पे नहीं है। Yeah, I think that must be an idiom in Arabic होगा। जी 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 जी, बहुत Yeah, ज्यादा। क्योंकि है ना अच्छा, मैंने सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सफिया बाजी, मैंने अरबिक में जो इसका निकाला है ना तफसीर अरबिक में, जी 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 जी। कौलहु तआला अफमन यमशी मुकब्बन अला वजहिही दरबल्लाह मसलन लिलमुमिनीन वल कुफ्फार, यानी अल्लाह ताला ने मिसाल दी है मोमिनीन और कुफ्फार के लिए। मुकब्बन अला मकसार मन कसार रासी ही, अल्लाह ताला ने उनके हथौड़े मारे हैं सरों पर। ला युंदर अमामहु, ना वो आगे देखते हैं, वला यमीनहु, ना सीधे तरफ, वला शिमालहु, फहुवा ला यअमन मिनल उसूर वल इनकबाब वो अला वजही, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे क्या हो रहा है। कमन यमशी सवियन अला मुअतदिल नज़रा मा बैन यदीही व अन यमीनिही व अन शिमालिही, कमन यमशी सवियन अला मुअतदिल, और इत्तेदाल नहीं करते अपनी नजरों की। नजरों की। या दैट्स अ ब्यूटीफुल तफसीर। ये आप इब्ने कसीर पढ़ रहे हो अरबी में? कर्तबी, तफसीर कर्तबी। ओके 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 ओके, माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज उसमें, लाइक या ओह, जी आई विश आई कुड जस्ट लाइक स्विच टू अरबिक, राइट? उसमें उसमें ज्यादा लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें लाइक तारिक, आप समझें कि लाइक आज से 1300 साल पहले वो लिखा गया है, और अभी अभी ये जो पढ़ रही हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतने इनके इनकी बात मुझे अरबी में जो ये बोल रही है समझ आ रहा है, बट जी इट्स अ वेरी प्रिसाइज एंड लाइक वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग। राइट राइट, बिल्कुल। ओह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो वो कुर्तुबी, अरबिक में इसका ये है जी, तफसीर कुर्तबी है। yeah, keep reading that, Qamar, that's beautiful, that's very like इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि आपके पास ये एडवांटेज है कि आपको हमारी तरह पहले अरबी नहीं सीखने की, उस तक पहुंचने के लिए, बट दे हैव डन ये चार छह मतलब आई किताबें एम जो नॉट हैं, गुड इन ग्रामर, दैट मच ग्रामर। अब वो आप सीख जाओगे थोड़े दिन में, राइट? अब हम इंशाअल्लाह लोग वोकेबुलरी की कोशिश कर रहे हैं, मसलन इन्हीं इंशाअल्लाह। 4 आयतों में सूरह रहमान इज अ वेरी कॉमन, बट लाइक आई एम स्टम्प्ड ऑन सफात, ठीक है? सफात के मायने करना सही। मुझे नहीं आते। मुकब्बन, ये तो खैर जाहिर है, मैं पहले भी इस वाली आयत पे मैं स्टम्प हो चुकी हूँ पहले, कि इसको कैसे बताएं कि मुंह के बल गिरे में, बट नाउ नाउ यू गिव मी द क्लू के कुर्तुबी को अगर पढ़ेंगे और अगर उस जुमले को जो अभी आपने पढ़ा है ट्रांसलेट अपने उसमें जबान में करें, तो इट्स लाइक मेक इट वेरी क्लियर कि ना शुमाल में देख रहे हैं, ना जुनूब में देख रहे हैं, लाइक ना आगे देख रहे हैं, ना पीछे देख रहे हैं, या जस्ट लाइक अपना हाँ मुंह जो है धंसा लिया है उन्होंने जमीन के अंदर, खुद ही अपने आप को गाड़ लिया है, राइट? दैट्स सही। दैट्स ब्यूटीफुल, या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड 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 जॉब। तो आप जो है वो तफसीर की क्लासों में जरूर होने चाहिए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। वो आजकल वो फिर 12 बजे तक, तो वो आजकल उन्होंने वो रमजान से पहले शुरू कर दिया है ना सूरत आयतुल कुर्सी। अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स वेरी गुड, या चलें, तो ये वाली आयत हो गई, एंड देन लाइक अगर इस पेज को कर लें तो फिर थोड़ा सा रह जाएगा। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, से कुल से लाइक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, जो भी आयत होती है, तो देन दिस इज डायरेक्टेड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, से इट इज ही हु हैज मल्टीप्लाइड यू थ्रू आउट, जअल लकुम अंशा, यानी कि बनाया या मल्टीप्लाइड, वल्लज़ी अंशा का मतलब होता है क्रिएट करना, अल्लाह ने तुम्हें बनाया है,
अंशाकुम व जअला लकुम, और तुम्हारे लिए बनाया क्या? नो, दिस इज नहीं, दिस हु प्रोड्यूस्ड यू। या अंशा का मतलब जो सूर्य वाक्य में भी है, अंशा और इंशा दो मुख्तलिफ वर्ड है, राइट? अंशा और जो इंशा अल्लाह जो होता है, इसलिए वो बड़ी बहस चली हुई थी ना कि इंशा को इन अलग करें और शाह अलग करें, क्योंकि जब अंशा लिख देते हैं तो इसका मतलब या किसी ने सुभान अल्लाह, राइट, दे डिड लाइक, अब खैर हमें इतनी अरबी नहीं आती, इंशा को इस तरह लिखना शुरू कर दिया था some people, right? And that is, वो नून को अलग नहीं करते थे। हाँ, नून को अलग नहीं करते थे। and जी। this was like a strategy उनकी, right? तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इंशाअल्लाह अगर कहेंगे तो अल्लाह को, like this would be something कि अल्लाह को पैदा किया गया। So then the scholar they said like, don't write inshallah like that, right? And this is the word जो आया ansha यहाँ से, right? Ansha, क्योंकि people can say ansha, right? Like, of course, right? And that's a different word, and that's a sha is a different word, right? In beshak, inshallah, right? अगर अल्लाह ने चाहा तो this is like, in is a separate and shah means shaha, right? लेकिन अगर आप उसको निशा यानी कि प्रोड्यूस कर देंगे तो that would be different, right? So that came from there, ये लफ्ज जो अंशा जो आया है, ठीक? तो कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम के he who has produced you and made for you, और क्या क्या बनाया अल्लाह ने? सुन्ना एंड समा वल अब्सार, बस सुनना देखना। वल इफ़अदाती, दिल और दिल है, फुआद, राइट? कलील मा तशकुर, और कम लोग हैं जो शुक्र करते हैं ना। हाँ, सिर्फ आंख जो है पता नहीं कितने मिलियंस किस्म के उसमें स्ट्रक्चर्स हैं, दो जो तब आंख बनती है। एंड अभी तक कोई साइंटिस्ट ऐसा कैमरा तलाश नहीं कर पाया जो आंख जितना कैप्चर कर सकता हो, राइट? और कान जो कान सिर्फ सुनता भी है, और कान के अंदर जाहिर है वो एक पानी होता है, राइट? जो कान के ड्रम्स के पीछे एक पानी होता है जिसपे जो कि लहरें जाके टकराती हैं, पर्दा होता है, राइट? और पर्दे के पीछे एक माया भी होता है, राइट? और वो वहां से वो वाइब्रेशन जो है वो दिमाग के अंदर जाती है। लाइक कैन यू इमेजिन दैट, लाइक हाउ, राइट? और ये हमारे ही नहीं, इंसेक्ट के भी कान हैं और जानवरों के भी कान हैं, और वो कान जो है वो ऊपर से तो कान नजर आ रहा होता है, अंदर जो है एक झिल्ली होती है, लाइक बहुत ही बारीक, बहुत ही, अगर वो रप्चर हो जाए तो इंसान बहरा हो जाए, राइट? और फिर उसके अंदर जो है एक पानी सा होता है, एंड देन वो जो है आके जो है, और वो बिल्कुल जो उसकी कंपोजिशन वैसी रहनी चाहिए। और कभी कभी किसी को एयर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वो जो वायरस है वो कान के अंदर जाके रिजाइड करने लग जाता है, और वो थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस उसमें जब होती है तो इंसान का बैलेंस आउट हो जाता है। कानों पे बैलेंस डिपेंड करता है, उस लिटिल ड्रॉप के अंदर जो है पूरा 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 इंसान का बैलेंस ड्रॉप कर रहा होता है, वो कर रहा होता है डिपेंड। और जैसे ही वहां कुछ गड़बड़ होती है, इंसान ऐसे जोर से डिजी फील करता है, यानी कि जो जमीन घूम रही होती है, राइट? क्योंकि आप तो नहीं घूम रहे होते, आपको लग रहा होता है पूरी जमीन आपके इर्द गिर्द ऐसे तेजी से घूम रही है, राइट? दिस इज लाइक अमेजिंग, लाइक आई मीन लाइक मुझे एक जमाने में हो गया था, आई थिंक एयर फंक्शन, और जब हो जाए तो उसको 6-7 महीने लगते हैं, एंड यू वुडंट इवन बिलीव कि कितना तेजी से सारी चीजें घूम रही होती है। सफिया बाजी, आप सही कह रही हैं कि वो मेरी कजन है, उनको तो कितने साल हो गए हैं, इंग्लैंड में होती हैं, और डॉक्टर्स उनका एंड में डॉक्टरों ने कहा कि वी आर सॉरी कि हम आपको इसका कुछ नहीं कर सकते। वो कभी कभी उनको कुछ सुनाई नहीं देता और चक्कर इतने आते हैं वो ट्रेवल भी नहीं कर पाती। तो वो
जी, तो वही डॉक्टर ने कहा हो सकता है अगर हम इसका ऑपरेट कर देंगे या इसको कर देंगे वर्स भी हो सकता है और ऐसा भी रह सकता है, यानी मतलब कोई उसका नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर रहने दे, अगर ऐसा ही रहेगा या वर्स होगा तो इसलिए बेहतर यही। वो पाकिस्तान आई थी आफ्टर 6 इयर्स, क्योंकि वो ट्रेवल नहीं कर सकती थी, मार्केट तक नहीं जा सकती, शोर से भी उनको चक्कर आ जाते थे, वो जमीन पर बैठ जाते थे। एग्जैक्टली, या आई वाज लाइक, मैं तो गिर पड़ती थी रास्ते में, राइट। एंड सही। एंड 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 बेसिकली क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये ठंडी हैं और ये ऐसी हैं, आप लोग पाकिस्तान में जो रहते हैं, गर्म कंट्रीज में जो रहते हैं, उनको ये नहीं इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन नहीं होते होंगे। और एयर इन्फेक्शन हो तो टेक केयर फौरी तौर पर, राइट। क्योंकि लेकिन फिर मैंने उसको पढ़ा, पूरा कान का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो वो जो मिडल ईयर जिसमें जिसमें जो मवाद, जो जो वाटर और जो भी लिक्विड है, that's the whole thing, पूरा बैलेंस को करार किया हुआ है, माशाल्लाह। राइट। सिर्फ सुनने का ऑपरेटस नहीं है ये, लाइक सुनने का भी है, बट अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, the way you feel the dizziness, oh man, अल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने। और then I was like able to guide, like लोग पागल हो जाते हैं, राइट, कि ये क्या हो गया उनको। तो there was a guy, जबकि अच्छा लहीम शहीम गाय था, उसको भी ये हुआ, and then he was just के ये मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, राइट। and then I told him कि भाई मुझे भी ये हुआ था, it took 6 months। और अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैं उस वक्त बैंक में काम करती थी, अल्लाह माफ करे। अम, तो बैंक में मेरा जो था करेंसी ऑपरेशन से वो था ताल्लुक, राइट। और करेंसी ये होता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर आपको वॉल्ट में जाके डालने होते हैं। एंड मैं मैट्स पे थी जब तक, यानी कि जैसे मुझे अगर फील हो चक्कर आ रहे हैं तो मुझे 6 महीने तक वो दवाई खाना पड़ा था। तो एक दिन पता नहीं मैं मैड में भूल गई थी क्या हो गया था, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे चक्कर आ जाएगा, एंड आई फॉरगॉट द होल बिन ऑफ द मनी आउटसाइड। एंड सुबहान अल्लाह, जब दूसरे जाहिर है जो दूसरी शिफ्ट थी, उन्होंने पैसे उनको मिले, and they reported it, right, and of course that should be the true case, but the bank was so nice, like जब उनको पता चला मेरी कंडीशन, they said like okay, जब तक आप सही नहीं हो जाते, you have to be on leave, like paid leave। उन्होंने कहा कि आप नहीं आओगे, right, and this was like a critical condition according to the, लेकिन सुबहान अल्लाह, the reason I am sharing कि ये जो समाअत है, this is not just like हम सुनना like कर लेते हैं, but just go into the deepest, यानी कि इवन आवाज का उस पर्दे पे लगना और दिमाग में जाके उसका उसका साउंड इफेक्ट आना, क्योंकि दिमाग ये डिटेक्ट कर रहा है ना कि हमें कौन सी साउंड आ रही है। सही। सेम आंख ही, आंख में, आंख से आप देख रहे हैं, आंख थोड़ी देख रही है, एक्चुअली दिमाग देख रहा है। तो आंख पे भी जो 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 लाइक जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तारिक ज्यादा टेक्निकल होंगे, कंप्यूटर में क्या होता है, 1 and 0 1 and 0 1 and 0, राइट। बाइनरी, हाँ एक बाइनरी होता है। तो जी। आंख में भी जाके अल्टीमेटली वो जो जो कौन से दो सेल होते हैं, वो भी एक तरह के बाइनरी हुए, राइट। सो सो दैट जस्ट लाइक पिक्चर जो है हम देख रहे हैं, दैट्स नॉट द पिक्चर गोइंग इनटू द ब्रेन। ब्रेन में जो है वो सिर्फ उसका इंस्ट्रक्शन जा रही है कि दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, राइट। इट वुड बी वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। सेम विद द एयर के अंदर जो आवाज जा रही है और फिर ब्रेन तक उसके पहुंच रहा, ब्रेन के अंदर थोड़ी नजर आ रहा है, राइट, बट ब्रेन इज डिटेक्टिंग दैट दिस इज द वॉइस। कान कोई नहीं कर रहा, कान सिर्फ उसकी लहरें ले जा रहा है अंदर, और आंख कुछ नहीं कर रही, आंख सिर्फ उसमें जो तो पिक्चर उसने देखा है, उसकी तस्वीर ली है, वो तस्वीर को फिर तोड़ा है, फिर वो दिमाग के अंदर गया है, एंड फिर दिमाग ने डिटेक्ट किया कि हाँ ये दरवाजा है, तो ये टेलीविजन है, तो ये चेयर है, तो ये लाइक अमेजिंग, राइट। I don't know, we should like pay more attention to Quran, right? It's amazing. So ये अल्लाह सुब्हान ताला पूछ ले किसने बनाया है ये सब कुछ, एंड दिल, ऑफ कोर्स। दिल के बगैर तो हम लोग पूरे ही नहीं है, राइट।
सोचे अगर आंख नाक कान सब कुछ होता, दिल ना होता तो दिल काम करने के अलावा दिल और बहुत सारी चीजें करता है। पहले पहले जो अब साइंटिफिक वो आ गए हैं कि दिल सोच भी सकता है। तो जो हमारी स्पिरिचुअल चीजें हैं ना, वो दिल से सोची जा, अगर हम अल्लाह दिल में बसता है, दिमाग में नहीं। दिमाग जो है वो उसकी लॉजिकल चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, बट दिल सो या लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते कलीलन। अल्लाह हमको उस कलीलन में ले जाए जो कि शुक्र अदा कम करते ही शुक्र अदा हैं। कम शुक्र अदा करते हैं, मतलब कम कलील। शुरू कर, हाँ वही तो मैं बोलने से पहले सोच रही थी यानी कि अल्लाह हमें उन कम में शुमार करते हैं, हमको मेजोरिटी में नहीं जाना। नहीं लेकिन नहीं ये मसला यहाँ इसका वो मसला नहीं है। नहीं, अच्छा। यहाँ मसला मतलब ये है कि कम लोग ही इसका शुक्र अदा करते हैं, ये ना। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि हमको अल्लाह उन कम लोगों में शुमार कर दे, शुक्र करने वालों में नहीं, अब या ज्यादा लोगों को शुक्र करने वाला बना दे, चले सबके लिए। मगर अब तुम कुछ कम ही शुक्र अदा कर, मतलब वो है मतलब हम कम शुक्र अदा करते हैं, मतलब जो शुक्र करना चाहिए या ज्यादा अल्लाह का वो करना चाहिए, हम कम करते हैं, ये है। लिटिल आर यू ग्रेटफुल, यस ठीक है, हम कम शुक्र अदा, ठीक है। कलीलन कलीलम्मा, ठीक है, मन नहीं है, सही है, यू आर राइट एब्सोल्युटली। सेल्डम सेल्डम। तो अल्लाह हमें ज्यादा शुक्र करना है, अक्सर कलीलन कसीरन, तो हमें अल्लाह हमें कसीरम माँ कर दे, कलीलम माँ की जैसे। ये सही हो गया, यू आर बेटर विद द थिंग। सो लेकिन अगर देखा जाए तो शुक्र करने वालों की तादाद, इंक्लूडिंग अवरसेल्व्स, हम एक दिन में कितने इन सारी अल्लाह की नेमतों के कितने शुक्र अदा करते हैं एक दिन में। आंख हमारी हर वक्त देख रही है, राइट, कान Definitely. हमारे हर वक्त सुन रहे हैं, दिल हमारा 24/7 धड़क रहा है। बस सिर्फ इनके अगर इन्हीं 3 पार्ट्स के ही हम शुक्र अदा करना शुरू कर दें, it's giving us like the फायदा for 24/7। बट हमारा जो शुक्र है लाइक ऑन अ डेली बेसिस है तमाम नेमतों के लिए, राइट, दिल से है, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस जानते हुए है, राइट। यू नो लाइक जितना भी कसीर कलील के मुकाबले में कर सकें हम, या नहीं सही कह रहे हैं, जैसे सफिया भाई भी वो ना, जैसे यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ, लव अन्ना अहदना आश बदल उम्र अमारन मतताउला यशकर अल्लाह फीहा अला नेमतिन वाहिदतन मिन नेमा, यानी हर नेमत का किस किस चीज पर आप लोग शुक्र करते हो, हर नेमत की, हर चीज की, यानी अब वो जैसे आपने कहा ना कि एक एक चीज की, यानी सही हम कितना अलग शुक्र अलग अदा करते हैं, सेम ऐसी इसी तरह। कलीलम्मा, यस, नॉट कलीलम्मन, हाँ सही सही, थैंक यू तारिक, या दिस इज कलीलम क्लियर हो गया आज। सही। कलीलम्मा, ओके, इसको मैं लाइक, और जो जो बल अक्सर हम, अक्सर एंड कलील, अक्सर वो कसीर और कलील, ओके, देयर इज लाइक अ डिफरेंस बिटवीन कलील एंड कसीर। अक्सर एंड कल, कलील का क्या होगा कमर, जैसे जी कसीर का अक्सर होता है, अक्सर जी। कलील को कलीलन, कलीलन नहीं, इसका इट्स मुझे अ समझ नहीं डिफिकल्ट आता। वन, हाँ, जी, अकल, अकल और अकल कलीलन, होता अकल, है, अकल और अकल। कलीलन, या जी इट्स ओके, सही, कलीलम्मा तशकुरुन। नहीं, मैं उन आयतों को सोच रही हूँ ना जो इनमें से बल अक्सरुहुम ला यालमून, उनमें से अक्सर जानते नहीं हैं, राइट तारिक, ऐसे ऐसी आती है ना। जी जी, बल अक्सर हम ला याकिलून या ला हाँ, या उसमें हम का लफ्ज आया है जी, हम्म। उनमें से जब अक्सर हम, हम, अक्सर हम तो वही है ना कि बहुत सारे लोग नहीं जानते,
नहीं जानते, हाँ जी। हाँ। लाइक अगर हुम आता है, ये एक्चुअली माँ जो है इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज अबाउट द थिंग्स कलीलम माँ, जिसका तुम जो जिसका शुक्र अदा करते हो वो कम है। माँ इज लाइक चीजों का, हर चीज का। सही सही, नो दैट्स वेरी गुड। कुल हुवल्लज़ी, नाउ कुल हुवल्लज़ी ज़राअकुम, दोबारा यानी कि फिर कहो, क्या कहो? वल्लज़ी ज़राअकुम, जरा कहते हैं बढ़ाने को, ठीक। जरा कहते हैं बढ़ाने को, जी, फैलाने को, बढ़ाने फैलाने को। हाँ, किसने फैलाया? यू थ्रू आउट द अर्थ वइलैहि तुहशरून, और फिर तुम गैदर किए जाओगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यू विल बी गैदर्ड। हश्र, जमीन पे फैलाया, और जमीन पे फैला के, राइट, अगर जो बैन अल्लाह सुब्हाना, एक ही मैदान होगा, एक ही जगह सबके सब जमा होंगे, right? मतलब इसमें ये देखना, जिसने तुम्हें, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया, हम्म, और फिर अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाओगे। मतलब जमीन अल्लाह को ही, नहीं कि वापस जमीन पे जाओगे, अल्लाह की तरफ लौट कर जाओगे। जमीन में अल्लाह ने फैलाया, फिर वापस अल्लाह की तरफ जाते इलाही तो उसी की तरफ, हाँ। हैं। To him you would be gathered, इलाही तो you would be gathered, right? हाँ, मतलब इसका यही है ना कि अगर आपकी ना इख्तिलाफ है आपके जुबानों में, आपकी लुगत में, और आपके रंगों में, रंग नस्ल जिसको कहते हैं, और आपकी शक्लों में, अश्कालकुम व सुवरकुम वलैहि तुहशरून, और फिर भी आप लोगों ने उन्हीं की तरफ लौटना है। यजमाकुम बाद हादल तफर्रुक व शितात, जमाकुम कमा फर्रक़कुम व युईदुकुम कमा बदाकुम। ठीक है, जैसे पहले दिन उन्होंने, उसी तरह आपको उस दिन दोबारा इकट्ठा करेंगे। या एंड लाइक अगर इंसान ज्यादा ना सोचे, वो भी ये सोचे कि जो रंग और नस्ल आए कहाँ से हैं, बेसिकली हम लोग सारे के सारे कजन्स हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, राइट राइट। राइट। तो मैंने कहना शुरू कर दिया है, मेरे जो परदादा थे वो आदम अलैहिस्सलाम he was basically हम सब के, right, like he is the only one who, जहाँ से हम शुरू हुए, so I don't know why, right, like मेरे दादा तो बहुत ही, like he was the first person on the earth, right? Yeah, so yeah, so definitely जिस तरह से हम एक से like many हुए and then we will be back, but बहरहाल कुरान ये जाहिर करता है कि हम इंडिविजुअली, ये नहीं होगा कि हम वापस रिड्यूस होके एक होके जाएंगे अल्लाह के सामने, वी वुड स्टिल बी इंडिविजुअली अल्लाह के सामने खड़े होंगे अपना हिसाब देने। सही। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, और and they say when is the promise, right? Mata, when is this promise going to be like सादिक, सच्चा कब होने वाला है, राइट? इतना कुछ कहने के बाद they are still asking कि जब अल्लाह ने कह दिया है दिस इज अ वादा अल्लाह के कि हम वापस होंगे, तो नाउ दे आर आस्किंग अबाउट, दे आर जंपिंग ऑन, लाइक ऊपर जितना पढ़ा है वो सुनने के बाद भी स्टिल दे आर स्टक ऑन सेम क्वेश्चन, कि ये वादा जो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि हमें जमा किया जाएगा, कब पूरा होगा? क़यामत का, क़यामत का। लाइक इंसान की अकल, राइट? वही नहीं, अकल तो खैर, तो क्या होगी इसमें, मतलब ये एक तरह से तकजीब या डिनायल, झुटलाना, या डिनायल, उस कुफर को जो हम कहते हैं, उसमें उसको ऊपर किया है तुमने, कुफर का बढ़ाया था। यस। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि, सो कहो कि इसका जो इल्म है वो सिर्फ अल्लाह के पास है, मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ, राइट? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और जितने प्रॉफिट आए, राइट,
अगर उनको लिया जाए तो उनका भी यही कहना था, यानी कि एक सूरा है, पूरी सूरह शोरा है कि क्या, कौन सी है जी जी, सूरह उसमें, शुरा ही है, हाँ शुरा, हाँ। उसमें बार बार ये इसी रिपीटिशन हुआ है, हर हर प्रॉफिट सात, आया, हर प्रॉफिट ने ये कहा, हाँ, 7 प्रॉफिट्स का जिक्र किया उसमें, और सब ने यही तब उसको नहीं ये पढ़े। कहा। हाँ, उसमें मैंने नोट किया है कि ना, अल्लाह ने हर प्रॉफिट के फिर 3-3 उनकी जो कौमों की जो गलत रविश थी उसको आइडेंटिफाई किया है। हम्म हर प्रॉफिट के मुख्तलिफ जो जो भी उनके उनके 3-3 रविशों को, गलत रविशों को उनको आइडेंटिफाई किया। हम्म तो वाओ, उसमें अगर आप उसको ना, मैं भी इंशाल्लाह उसमें करूंगा कि अगर वो पढ़ें उसमें हर प्रॉफिट के आगे लिखें कौन कौन सी बुराई उस उन कौमों में थी, उनको लिख लें, तो आपके पास 20-21 वो हो जाएंगी, बुराइयां आ जाएंगी, हाँ। बुराइयां आ जाएंगी। फिर आप सोचेंगे अच्छा ये बुराइयां कहाँ कहाँ है, तो पता चलेगा वो सारी बुराइयां हम में मतलब हर जगह है, मतलब वो जो है बहुत कॉम्बिनेशन है, हाँ। कॉम्बिनेशन और फैल रही हैं, और ना सिर्फ फैल रही हैं बल्कि उसको प्रोजेक्ट भी किया जाता हाँ कि ये बुराइयों को करो, यस। है। हाँ, तो वो एक है, उसको वो सूरह शोरा के बाकी उसमें हर 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 नबी के बारे में, जब जब जैसे हजरत नूह, हजरत शुएब, हजरत लूत, हजरत इब्राहिम, सबके वो तीन मुख्तलिफ उन्होंने अल्लाह ने आयतें बताई हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि तुम्हारी हम्म कौम ये करती थी, ये गलती थी, ये खराबी थी उसकी। हम्म। तो फिर वो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हदीस निकालिएगा ना जिसमें जिसमें ये होगा कि एंड ऑफ द टाइम, यानी कि जो जितनी बुराइयां, यानी कि क्यों प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइक बहुत ज्यादा इस कौम को, उम्मा को उजागर भी किया, राइट, कि इसमें जो लोग होंगे उनका रिवॉर्ड ज्यादा। क्यों रिवॉर्ड ज्यादा? कि उनके पास बुराइयां, लाइक वो घिरे हुए हैं बुराइयों के अंदर, राइट। लाइक लाइक अगर पहले जमाने में देखा जाए तो लाइक ना टीवी था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था, राइट। लाइक इंसान के पास जो जो एंटरटेनमेंट के जो मौके थे वो लाइक हो सकता है वो एक वो थ्रो करना पड़ती हो पार्टी, अगर कोई पार्टी करनी हो, राइट। लाइक होंगे मौके तो होंगे, लेकिन लाइक वो उस हदीस के मुताबिक कि ये एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जो जो बहुत थोड़े से जो मुसलमान होंगे उनका ईमान जो है वो काबिल रश्क होगा, क्योंकि वो इतनी बुराइयों में घिरे हुए, जैसे आपने मेंशन किया कि हर प्रॉफिट के कौम की बुराइयां ले लें, एंड दैट्स ऑल इन लाइक वन कौम। और इस वन कौम में आने के बाद जब जब अपने आप को, क्योंकि उम्मा जो है, जो अब जो डेफिनेशन के मुताबिक उम्मा जो है इस वक्त क्रिश्चियन भी उम्मा है, जी जी, यहूदी भी उम्मा है, कुफार भी उम्मा है, बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट कमिंग एनी मोर, राइट। तो दिस इज ऑल वन कॉम, राइट। अब उस कौम में जो जो रियली रियली जो अपने आप को सिर्फ उम्मा, जिनको पूरी डेफिनेशन नहीं उम्मा की पता, वो ये समझते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा से वही ताल्लुक रखते हैं, राइट। दे themselves आर गोइंग लाइक आई डोंट नो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, राइट। सो सो उसके बाद जो लोग फिर उसमें, वो जो थोड़े से कलील से लोग हैं, उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स का लाइक एक वादा है। आई हैव टू फाइंड आउट दैट हदीस, नजर से दोबारा गुजरेगी तो इंशाल्लाह मैं जरूर शेयर करूंगी। तो दिस इज द टाइम, दिस इज द एंड टाइम, यकीनन दिस इज द एंड टाइम। यानी कि अब वो कितना लंबा होगा वी डोंट नो, लेकिन बहरहाल स्पेशली अब जो विद द इंडक्शन ऑफ एआई, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। या आई डोंट नो लाइक अभी कल ही मैं डिस्कस कर रही थी, एक बच्ची मेरे पास रहती है, उसको मैं यही कह रही थी कि थोड़े दिन बाद जो है ना, like you would be seeing somebody sitting right in front of you, but they are not the real person. And this, like, remember Tariq, when I went to Singapore, thanks to you, that was the like a greatest vacation I ever had. वहां पे जो हम वो उस आइलैंड के बारे में, लाइक सिंगापुर के बारे में पूरा जो जो डॉक्यूमेंट्री, उसमें उसमें वो जो होलोग्राम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जी जी, हाँ हाँ, जी जी जी, समझ। हाँ, वो उसकी प्रेजेंटेशन हुई, एंड आई वाज जस्ट लाइक, मेरा फर्स्ट टाइम था कोई ऐसी चीज देखना ना।
I was just like, मेरी आंखें खुली ना, मैं like what is this? This is like a real person talking, like stage आता है, खुलता है, and they just turn on the person, and the person appears right in front of you. You know that this is not a real person, but she was so real जो present कर रही थी. ये नहीं कि वो उसमें बता रहे हैं कि आपको स्क्रीन लगा दिया और डॉक्यूमेंट. कनाडा में अभी तक वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है. अच्छा, अब आप इस चीज को रिलेट कर लें हजरत मरियम और जो उनके सामने जो हजरत जो फरिश्ते आए थे इंसान की शक्ल में. सही, बिल्कुल बिल्कुल. या he appeared like a फरिश्ता appeared, he right? appeared in उसमें अल्लाह ने लिखा है in a human form. In a human form, exactly. Yeah. ठीक है. एक तो होता है फरिश्ता आया, लेकिन एक उसमें लिखा खास तौर से कहा गया फरिश्ता उनके आया और ह्यूमन फॉर्म में आया. अब जिस तरह भी इसको देख लें आप, AI को, हाँ, not AI, holograms. Yes. या तशबीहात इस तरह. चलें, आज के लिए यहाँ तक काफी है इंशाल्लाह. ठीक है. नेक्स्ट टाइम ये खत्म हो जाएगी. ठीक, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. थोड़ी सी रह गई है. एंड देन select another surah. It was interesting. छोटी छोटी करेंगे इंशाल्लाह. या ठीक है कमर. इंशाल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. चलें, अस्सलाम वालेकुम. बाय. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.